इवन जैसे एंड्रू हुबरमैन जैसे न्यूरो साइंटिस्ट खुद मानते हैं कि शीलाजीत का इफेक्ट है स्लाइटली, बट लेकिन वो स्टिल टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज करने के लिए वो एक होता है टोंगा अली, उसको यूज़ करते हैं। तो टोंगा अली एक्चुअली में देखो SHBG जो सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबिन से हमारा टेस्टोस्टेरोन बाइंड करता है, उसको लो करता है, रिड्यूस करता है, तो जिससे कि हमारा फ्री टेस्टोस्टेरोन थोड़ा सा और इंक्रीज होता है। तो वो इस टोंगा अली को शिलाजीत से थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्टिंग मानते हैं। हे गाइस, इस अभिनंदन है। तो गाइस हर दूसरा बंदा इंटरनेट पे मतलब शिलाजीत ही बेच रहा है। शिलाजीत की इंडिया में इतनी हाइप रेट हो गई है कि हर दूसरा इन्फ्लुएंसर रोज नया नया प्रोडक्ट लगाता है शिलाजीत को लेके। अगर आप इंस्टाग्राम खोल के देखो तो भाई शिलाजीत के इतने इन्फ्लुएंसर जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं, हाइप इतनी ग्रेट है जिससे कुछ लोगों का क्लेम है कि मैं घोड़ा बन गया, मेरा टेस्टोस्टेरोन स्काई रॉकेट हो गया, नेचुरली टेस्टोस्टेरोन बूस्टर, बीस्ट, अल्फा मोड, पता नहीं भाई शिलाजीत को क्या क्या नाम दिया हुआ है इंडस्ट्री ने। और गाइस ऑनेस्टली तो मैं बताऊं तो इतनी सारी हाइप क्रेट देखने के बाद जब मैं भी खुद इन्फ्लुएंस हो गया था, तो मैंने खुद शिलाजीत के ऊपर रिसर्च किया। जैसे मैंने फिर पबमेड की स्टडीज़ देखी, क्लिनिकल ट्रायल्स देखे, प्योरिटी टेस्ट देखे, पर लेकिन जो मुझे नॉलेज मिली वहाँ से इन सब आर्टिकल से, वो इंटरनेट के जो इन्फ्लुएंसर्स इंस्टाग्राम की मार्केटिंग है उनसे काफ़ी अलग थी। तो सबसे पहले गाइस हम इसकी नंबर 1 मिथ तोड़ते हैं। जैसे कुछ लोगों का मानना है कि शिलाजीत टेस्टोस्टेरोन बूस्टर है, एक तरह से मैजिकल हार्मोन है। तो ये शिलाजीत एक्चुअली में कोई मैजिकल हार्मोन है ना, हमारी बॉडी साइंटिफिकली इसे बायोलॉजिकली प्रोड्यूस करती है और ना ही हम इसमें डेफिशिएंट होते हैं। साइंटिफिकली देखा जाए तो शिलाजीत एक ओवर द ईयर्स डिकम्पोज हुआ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। ये एक्चुअली कॉम्बिनेशन ऑफ प्लांट, मॉस, माइक्रोब्स, मिनरल्स और हजारों सालों से हीट एंड प्रेशर के थ्रू पैदा हुआ एक ब्लैक रेजिन जैसा सब्सटेंस होता है। मोस्टली ये हिमालयस के माउंटेन्स में मिलता है। जानी जो लोग बोल रहे हैं एशियन सुपर फूड, एशियन कुछ टेस्टोस्टेरोन सीरम, तो एक्चुअली में वो पहाड़ों का ओवर द ईयर्स जो माउंटेन्स का डिकम्पोज हुआ एक वेस्ट प्रोडक्ट खा रहे हैं। देखा जाए तो शिलाजीत में एक्चुअली क्या होता है, तो शिलाजीत में एक्चुअली फुल्विक एसिड होता है, मिक्स सब्सटेंसेस होते हैं, ट्रेस मिनरल्स होते हैं। तो गाइस क्या ये जो मिनरल्स हैं या कंपाउंड्स हैं, ये क्या टोटली वेस्ट ऑफ है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये कंपाउंड्स हेल्पफुल हो सकते हैं जिसमें कि एंटीऑक्सीडेंट, स्पोर्ट, एनर्जी, मेटाबॉलिज्म, मिटोकॉन्ड्रियल फंक्शन में माइल्ड रोल प्ले कर सकते हैं, मतलब उनको हल्की सी सपोर्ट दे सकते हैं। तो गाइस अब हम बात करते हैं सबसे बड़ा क्लेम जो शिलाजीत को लेके है, वो है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन नेचुरली बूस्टर 10 टाइम्स बेटर। तो मार्केट में सिर्फ शिलाजीत को टेस्टोस्टेरोन से लिंक किया जाता है कि शिलाजीत खाओ और टेस्टोस्टेरोन आप लोग अपना जहाज में उड़ाओ। तो सी गाइस पबमेड में 2016 में एक स्टडी की गई जिसमें कि 45 to 55 एज ग्रुप, मतलब काफ़ी एल्डर एज ग्रुप में एक स्टडी की गई। उनको 500 मिलीग्राम प्यूरिफाइड मतलब एक टॉप क्लास कंटामिनेटेड शिलाजीत दिया गया जो कि हाई प्योरिटी क्लास में होता है। तो उनको 500 मिलीग्राम स्प्लिट डोजेज में दिया गया डेली, तो 90 डेज तक दिया गया, 90 दिनों के लिए। तो उन्होंने देखा कि उस स्टडीज में फाउंड किया कि वो जो स्लाइटली इंक्रीज हुआ उनका टेस्टोस्टेरोन, इतना स्काई रॉकेट नहीं हुआ, स्लाइटली इंक्रीज हुआ। पर गाइस हियर इज द ट्रूथ आल्सो, वो यंग मेल स्टडीज ऐसी कोई भी नहीं है जो शिलाजीत को सपोर्ट करते हैं, ना इतना स्ट्रॉन्ग एविडेंस है कि यंग मेल्स पॉपुलेशन में शिलाजीत टेस्टोस्टेरोन स्काई रॉकेट कर सकता है, ना कोई ऐसी एविडेंस है, ना ऐसी स्टडीज हैं। और इवन जो पबमेड की 45 और 55 ईयर्स के लोगों के अंदर स्टडी हुई है, वो एल्डर्स थे जो ओबीस थे, फटीग थे, जो कि एक अपने पीक मेल अडल्टहुड में नहीं थे। तो गाइस लॉन्ग टर्म रोबोट्स ज़्यादा वीक है। तो ये जानी साइंस बोलती है शिलाजीत तो हेल्प करता है, हाँ माइल्डली हेल्प करता है। और गाइस इंटरनेट है इसको अल्फा बीस्ट मोड करना टाइटल दे दिया। और गाइस रियल प्रॉब्लम ये नहीं है कि शिलाजीत काम करता कि नहीं करता, रियल प्रॉब्लम है कि जो आप लोग कंज्यूम कर रहे हो शिलाजीत। जैसे कि कुछ लोग बोलते हैं कि नेचुरल इज बेटर, नो गाइस नेचुरल इज नॉट सेफ। कुछ लोग जैसे रॉ शिलाजीत कंज्यूम करते हैं। तो बिगेस्ट प्रॉब्लम ये है कि शिलाजीत की प्योरिटी को लेके, क्योंकि इंडिया में सप्लीमेंट रेगुलेशंस वीक है। हर दूसरा बंदा, हर दूसरा इन्फ्लुएंसर प्योर शिलाजीत बेच रहा है इंटरनेट पे और पीपल ब्लाइंडली खरीद रहे हैं। और काफी हद तक स्टडीज में देखा गया कि शिलाजीत में काफी हैवी मेटल्स हो सकते हैं, जो केमिकल्स होते हैं आर्सेनिक, लीड, मरकरी, कार्डमियम, जो कि होम कंजम्पशन के लिए टेरिबल है। अब गाइस कुछ लोग क्वेश्चंस रेज करेंगे कि हमने तो शिलाजीत कंज्यूम किया, हमें तो बड़ा अच्छा रिजल्ट मिला, हमें कुछ फील हुआ। तो भाई वो ऑब्वियसली अच्छा फील होगा, क्योंकि देखो अगर किसी के स्लीप ट्रैश है, लाइफस्टाइल पुअर है, रिकवरी लो है, ट्रेनिंग इनकंसिस्टेंट है, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी है, मिनरल्स लो हैं, ऑब्वियसली वो अगर शिलाजीत कंज्यूम करेगा उसको हल्का सा तो कुछ फील होगा इम्प्रूवमेंट। पर हाँ कुछ जगह मैजिक हो जाएगा और वो ऐसा नहीं होगा कुछ। पर मोस्टली गाइस लोग शिलाजीत डेफिशिएंट नहीं है, एक्चुअली में लाइफस्टाइल डेफिशिएंट है, डिसिप्लिन डेफिशिएंट। और जिनका ऑलरेडी डिसिप्लिन स्ट्रॉन्ग है, लाइफस्टाइल इंप्रूव है, ट्रेनिंग कंसिस्टेंट है, स्लीप अच्छी क्वालिटी की है, न्यूट्रिशन ऑन पॉइंट है,
तो मुझे नहीं लगता उन लोगों को शीला जी से कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा जहाँ उनका टेस्टोस्टेरोन स्काई रॉकेट होगा। और गाइस मैं स्टिल मानता हूँ कि टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज करने के नेचुरल तरीके बहुत अच्छे होते हैं, और जैसे कि कंपाउंड लिफ्ट्स होगी, अच्छा न्यूट्रिशन लो, विटामिन डी लो, सनलाइट लो, तो ये सब चीज़ों से आप और अपना फैट मैनेजमेंट को इम्प्रूव करो। ज़्यादा बंदा ओबीज होना चाहिए, ना ज़्यादा बंदा लीन होना चाहिए, एक मॉडरेट वेट में मेंटेन करो ताकि एक अच्छा लीन एंड फुल मेंटेन करो जिससे कि टेस्टोस्टेरोन इन्हेंस हो सके। इवन जैसे एंड्रू हुबरमैन जैसे न्यूरो साइंटिस्ट खुद मानते हैं कि शीला जीत का इफेक्ट है स्लाइटली, बट लेकिन वो स्टिल टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज करने के लिए वो एक होता है टोंगा अली, उसको यूज़ करते हैं। तो टोंगा अली एक्चुअली में देखो SHBG जो सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबिन से हमारा टेस्टोस्टेरोन बाइंड करता है, उसको लो करता है, रिड्यूस करता है, तो जिससे कि हमारा फ्री टेस्टोस्टेरोन थोड़ा सा और इंक्रीज होता है। तो वो इस टोंगा अली को शीला जी से थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्टिंग मानते हैं। और गाइस जो इंटरनेट पे जैसे कि इंस्टाग्राम रील्स पे जो दिखाते हैं अपनी रिपोर्ट से मेरा टेस्टोस्टेरोन 1000 पहुंच गया, तो एक्चुअली में वो 1000 टेस्टोस्टेरोन सारा ही यूजफुल नहीं होता, कुछ SHBG से बाउंड होता है, कुछ एल्बुमिन बाइंड होता है। हमारा टेस्टोस्टेरोन जो फ्री टेस्टोस्टेरोन होता है वही 1 से 2% होता है, वही एक्चुअली में यूजफुल होता है, वही प्रोटीन सिंथेसिस इनहेंस करता है बॉडी में, वही लिबिडो विटैलिटी देखता है। हाँ बल इनकम्प्लीट कॉन्टेक्स्ट में मैटर करता है टोटल टेस्टोस्टेरोन। तो कुछ लोग होते हैं कि जिन्होंने पहले कभी टेस्ट नहीं कराए होते, वो शीला जीत लेने के बाद टेस्ट कराते हैं, तो क्या पता अगर पहले ही टेस्ट कराते तो उतना सेम का सेम ही आता आपका टेस्टोस्टेरोन। बाकी तो गाइस इन्फ्लुएंसर्स ने प्रोडक्ट बेचने हैं और आप लोग बिना सोचे समझे और बिना साइंस की तरफ ध्यान दिए खरीद लेते हो ब्लाइंडली, तो बी लॉजिकल गाइस। तो फाइनल वर्डिक्ट गाइस, क्या शीला जीत यूजलेस है? बिल्कुल भी नहीं। तो क्या शीला जीत ओवर हाइप्ड है? तो भाई एब्सोल्युटली, क्योंकि इंटरनेट ने शीला जीत को एक कंपाउंड नहीं एक माइथोलॉजी बना दी है। तो अगर गाइस मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूं तो मैंने ना शीला जीत कभी यूज़ किया, ना मैं मे बी इन फ्यूचर करूंगा, ना ही मैं अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स को बोलता हूँ कि शीला जीत यूज़ करो, क्योंकि गाइस एक ग्रेट लाइफस्टाइल कैन बीट एनी प्रोडक्ट। और गाइस दुख भरी बात यह है कि हमारे इंडिया में जो क्रिएटिंग वैल्यू रिसर्च इतना टॉप क्लास सप्लीमेंट है, उसको अभी भी लोग हेयर लॉस किडनी से लिंक करते हैं कि किडनी फेल होती है, और शीला जीत जैसे प्रोडक्ट को इतनी हाइप मिल जाती है। तो खुद सोचो गाइस। तो गाइस दिस इज इट। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी, काफ़ी अच्छे इंसाइट मिलेंगे। तो ऐसी बहुत सारी वीडियोस के लिए बने रहिए, लाइक कमेंट एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, इट विल हेल्प द एल्गोरिथम। सी यू सून गाइस।